जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2026-27 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC से लेकर और 647 AD तक, यानी 600 ईस्वी से लेकर और 647 ईस्वी के बीच तक के काल को आपके प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। जैसे कि भारत का राजनीतिक इतिहास, आपके पेपर कोड है AAC 102F। तो इसमें आपको कुछ 8 यूनिट में आपके सिलेबस दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, यूनिट नंबर पहला देखते हैं। यूनिट नंबर पहला है इतिहास के अध्ययन का स्रोत। किसका अध्ययन का स्रोत? तो इतिहास के अध्ययन का स्रोत, साहित्यिक साक्ष्यों का अनुसरण और उनकी ऐतिहासिक सीमाएं, यानी इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या है। जैसे कि अभिलेख हो गया, पुरातात्विक लेख हो गया, ताम्र लेख हो गया, सिक्का हो गया। इन सब से हमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पता चलता है। जैसे बौद्धिक साहित्य और जैन साहित्य, बौद्धिक साहित्य बुद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन साहित्य जैन धर्म से रिलेटेड। पौराणिक साहित्य और यात्रा वृत्तांत और लौकिक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य और पुरालेख और मुद्रा शास्त्री शास्त्र, यानी पुरातात्विक साक्ष्य में हो जाएगा प्राचीन समय के जो अभिलेख मिले हैं, गुहा लेख मिले हैं, और मुद्रा शास्त्री साक्ष्य यानी प्राचीन समय में मुद्रा थी, सिक्का पर लिखा हुआ लेख से हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। इन सब टॉपिक के बारे में आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में क्या है? महाजनपदों का विकास, यानी भारत में 16 महाजनपद थे, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनमें कौन सा सबसे महान जनपद था और उन जनपद का लोकेशन कहाँ था, इन सब के बारे में यूनिट नंबर 2 में देखना है। जैसे गणतंत्र का उदय होता है, मगध साम्राज्य का उत्थान, जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध सबसे महत्वपूर्ण था, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और शिशुनाग वंश का नंद वंश और ईरानी व ग्रीक आक्रमण तथा प्रभाव, इन सब टॉपिक के बारे में यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, प्रमुख शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है और इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, अशोक का उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन, अर्थशास्त्र व इंडिका के लेखक। इन अर्थशास्त्र और इंडिका ये पुस्तक है, और अशोक की धम्म नीति, इन सब के बारे में यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में शुंग वंश और कर्ण वंश, सातवाहन वंश और खारवेल, शुंग वंश और कर्ण वंश, सातवाहन वंश और खारवेल, इन सब महान शासक के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 में भारत पर विदेशी आक्रमण, इंडो ग्रीक, शक, पार्सियन व कुषाण। यूनिट नंबर 6 है गुप्त वंश का उदय तथा समकालीन राजनैतिक स्थिति, महान गुप्त शासक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, और कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त, इन सब राजाओं के बारे में आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में देखते हैं दोस्त। यूनिट नंबर 7 में आपको दिया है वाकाटक वंश, कमजोर गुप्त शासक, वाकाटक वंश के बारे में पढ़ना है, और गुप्त वंश में जो शासक कमजोर थे उनके बारे में पढ़ना है, और गुप्त वंश का पतन तथा हूण आक्रमण, गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ, हूण आक्रमण में क्या क्या हुआ था, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 में गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, वर्धन वंश और मौखरी वंश और परवर्ती गुप्त वंश, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आगे इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।